बिजनेस कोई भी हो, सीखना ज़रूरी है। लाइफ में अगर आप किसी भी प्रकार का बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं तो उसमें उस बिजनेस के बारे में सीखना आपको काफ़ी इम्पोर्टेंट है। होता क्या है, लोग मशीन खरीदने जाते हैं। आजकल क्या हो रहा है मार्केट में, 5,000 जमा कीजिए मशीन ले जाइए। ये मशीन ऐसा है, ये घंटे में 6,000 देता है, 8,000 देता है, 10,000 देता है। मतलब तरह तरह के लोग, मतलब आप बातों में जाते हैं, मशीन खरीदते हैं, फेल होते हैं। लेकिन उन्हीं मार्केट में आज कुछ ऐसे लोग हैं जो बोलते हैं कि मेरे पास 5 मशीन है, फिर भी जो है मैं मार्केटिंग नहीं कर पाता हूँ, मार्केट को पूरी तरीके से प्रोडक्ट नहीं दे पाता हूँ। आखिर कारण क्या है? आखिर वो लोग कौन है और जो फेल हो रहे हैं वो लोग कौन है? फेल होने का कारण क्या है? तो सारी डिटेल में आज बात करूंगा। और आज का जो बात होगा वो बफर प्लेट के ऊपर होगा, क्योंकि थर्मोकोल बंद होने के बाद इसका मार्केटिंग काफ़ी बढ़ गया है और लोगों को ये समझ में नहीं आता है कि बफर प्लेट होता क्या है, इसके लिए कौन सी मशीन अच्छी है, मटेरियल कौन सी अच्छी है। सो सारी बात इस वीडियो के माध्यम से आज मैं बताऊंगा। दोस्तों नमस्कार, मैं जितेंद्र यादव और आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल जीते टीच में। बने रहिएगा वीडियो के अंत तक। और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। चलिए शुरू करते हैं आज के इस नॉलेजेबल वीडियो को। 5 भागों में आज मैं आपको बताऊंगा कि बफर प्लेट बिजनेस को आप कैसे स्टार्ट कर सकते हैं और उसे प्रॉफिट कमा सकते हैं। जैसा कि हमारा पॉइंट है, फर्स्ट पॉइंट की मशीन कौन सा खरीदे। मतलब मार्केट में तो बहुत सारा मशीन बताया जाता है, कम रेट का भी बताया जाता है, ज़्यादा रेट का भी बताया जाता है, लेकिन सबसे बेस्ट मशीन कौन सा होगा ये मैं आपको बताऊंगा। जो हमारा सेकेंड पॉइंट है वो है कि बिजली और जगह। जब भी किसी बिजनेस को अगर बात करने की बात आती है तो लोगों को ध्यान में बात आता है कि उनके पास कितना जगह है, जगह कहाँ है, क्या मार्केट में जगह चाहिए या घर पे जगह चाहिए, कैसा जगह चाहिए। उसके बाद बिजली का भी बात आता है कि जो घर में जल रहा है उस बिजली से चलेगा या फिर कोई 3 फेज बिजली लेना होगा। इसके बारे में मैं दूसरे पॉइंट में बताऊंगा। थर्ड पॉइंट जो है हमारा वो है मशीन एंड मटेरियल कौन सा है और इसमें इन्वेस्टमेंट कितना लगेगा। तो थर्ड पॉइंट में आपको ये पता चलेगा। जैसा कि बहुत सारे लोगों का सवाल होता है कि अगर बिजनेस को कर रहे हैं तो उसमें जो मटेरियल रहेगा वो कैसा रहेगा, मशीन रहेगा वो कैसा रहेगा, और इस दोनों को अगर शुरुआती कर रहे हैं तो कितने पूंजी की जो है आवश्यकता पड़ेगी। ये जानकारी मैं आपको तीसरे पॉइंट में दूंगा। हमारा चौथा पॉइंट जो है वो है हाउ टू बाई मशीन, कि अब मशीन, हाउ टू बाई मशीन एंड मटेरियल। अब ये जानकारी हो जाएगा हमें कि जगह कितना चाहिए, बिजली कितना चाहिए, मशीन कैसा लेना है। तो ये भी जानकारी होना चाहिए कि मशीन कैसे और कहाँ से खरीदें। तो देखिए, मैं आज तक किसी भी कंपनी के बारे में गलत नहीं बोला हूँ और न ही किसी कंपनी के ऊपर मैं दावा किया हूँ। बस मैं हर वीडियोज में कहता हूँ कि किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करने से पहले उसके बारे में समझ लीजिए, तभी आप उस बिज़नेस को स्टार्ट कीजिए। मैं जो भी जानकारी आप लोगों को देता हूँ, चाहे वो मशीन का हो, मटेरियल का हो, मैं कृष्णा इंटरप्राइजेज के माध्यम से, वहाँ मशीन लगी हुई रहती है, वहाँ मटेरियल का भी खुद का गोदाम है, मैं अदर वीडियो में बता चुका हूँ, और मशीन का मैन्युफैक्चरिंग है। तो वहाँ से मैं इंस्टॉल करवाता हूँ लोगों का मशीन और दिखाता हूँ। तो आप वहाँ से भी मशीन मटेरियल खरीद सकते हैं। अदर भी जगह, बहुत सारे जगह उपलब्ध है, लेकिन सही और सटीक मशीन खरीदिए, मैं यही सजेशन दूंगा। अब नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है वो है कि प्रॉफिट एंड मार्केटिंग। अब सारा बिजनेस अगर स्टार्ट कर लिए तो हमारा प्रॉफिट क्या होगा ये भी जानना बहुत ज़रूरी है, और मार्केटिंग कैसे करें। तो ये 5 पॉइंट है। अब इसमें से हमारा फर्स्ट पॉइंट है कि कौन सा मशीन खरीदे। अब मशीन कौन सा खरीदे इससे पहले ये जान लीजिए कि बफर प्लेट होता क्या है। बफर प्लेट जो है वो कार्टून का जो कूट होता है उसी पे जो है पेपर रोल को जो है चिपका के पेपर पेस्टिंग मशीन से उसे सीट के आकार में बनाया जाता है। यह सीट सामान्यतः 13 बाई 26, 14 बाई 28 और 12 बाई 24 में आता है।
12x24 कहने का मतलब ये हुआ कि इस सीट का जो साइज़ है वो 12 इंच बाई 26 इंच है। इसमें ये जो सीट है वो 12 इंच के डाई पे लगेगा। तो जिस जगह पे 12 इंच साइज का जो प्लेट बना रहे हैं वो लोग 12x24 का सीट खरीदेंगे। जिनके एरिया में 13x26 का सीट चल रहा है वो 13x26 का खरीदेंगे, और जिनके यहाँ 14 इंच का थाली चल रहा है वो 14x28 का खरीदेंगे। अब आगे बात करते हैं कि बफर प्लेट बनाने के लिए मशीन कौन सी अच्छी होगी। तो मशीन के लिए फुल्ली ऑटोमेटिक भी मशीन निकली हुई है जो 3 लाख 4 लाख की आती है, और बहुत सारे लोग बोलते हैं या मैं भी बताया हूँ कि सिंगल डाई में भी बन जाता है। ये सच्चाई है कि सिंगल डाई में बन जाता है, लेकिन बफर प्लेट का बिजनेस सही रूप में बनाने के लिए आपको आवश्यकता पड़ेगी हाइड्रोलिक मशीन की। अब इसमें भी क्या है, बहुत सारे लोग फंस जाते हैं कि अगर आपको सिर्फ बफर प्लेट का काम करना है तो आप ऑल इन वन मशीन परचेज मत कीजिए। आपको जो है 50,000 से लेकर के 70,000 के रेंज में सिंगल सिलेंडर सिंगल डाई हाइड्रोलिक इस प्रकार का मिल जाएगा। इसमें आप सीट लगा के बफर प्लेट को आकर आप बनाइएगा तो ये सबसे बेस्ट मशीन है। इस मशीन में लगभग थोड़ा सा इन्वेस्ट, मतलब अगर हुआ कि मतलब पैनल में कोई स्विच खराब हो गया या फिर क्या है कि छोटा मोटा होल्डर ख़राब हो गया, इसके अलावा इस मशीन में कोई भी कमी नहीं आती है, कोई भी खराबी नहीं आती है। मैं ऐसे जगह इस मशीन को देख चुका हूं जो 5 साल से काम कर रहे हैं। तो बफर प्लेट बनाने के लिए सिंगल सिलेंडर सिंगल डाई हाइड्रोलिक मशीन से अच्छा कोई मशीन नहीं है। तो आप मशीन के बारे में जान गए। अब हमारा दूसरा पॉइंट है कि बिजली और जगह। सबसे पहले बात किया जाए तो इस मशीन में 2 HP का मोटर लगा हुआ रहता है। 2 HP का जो मोटर लगा हुआ रहता है वो 1440 RPM का मोटर रहता है और सिंगल फेज बिजली से चलने वाला। अब इस सिंगल फेज बिजली जो हमारा घर में जिससे हम टीवी चलाते हैं, AC फ्रिज यूज करते हैं, ये सभी जो है सिंगल फेज बिजली से ही चलती है। तो ये मशीन भी उससे ही चल जाएगी। लेकिन हाँ, गवर्नमेंट का जो है एक नियम है कि अगर आप किराना का दुकान भी अगर कर रहे हैं, उसमें आप पंखा और लाइट चला रहे हैं तो उसके लिए कमर्शियल बिजली की आवश्यकता होती है। सो बिजली तो यही रहेगा, सिंगल फेज का ही रहेगा, लेकिन आपको कमर्शियल कनेक्शन जो है करवाना पड़ेगा। तो ये था बिजली। अब जगह की बात आती है तो देखिए बहुत सारे लोग गलती क्या करते हैं कि ये लघु उद्योग का बिजनेस है। इस बिजनेस को घर की महिलाएं भी कर सकती हैं, ये कोई हार्ड वर्क नहीं है। तो बहुत सारे लोग भाड़ा पे जो है मार्केट में इसका रूम ले लेते हैं, जिससे क्या होता है कि उनका इन्वेस्टमेंट बढ़ जाता है और प्रॉफिट घट जाता है। क्योंकि जाहिर सी बात है, अगर आप किसी मार्केट में 2000 रुपये पर रूम ले रहे हैं तो उसी चीज़ को आप घर पे कर ले रहे हैं तो महीने का 2000 रुपये वो आपको प्रॉफिट में ऐड हो रहा है। तो आप ये गलती कभी नहीं कीजिए इस बिज़नेस में कि आप रूम लेकर इस टाइप का बिज़नेस कीजिए। अगर आपका छोटा से छोटा भी घर है, उसमें अगर 10 बाई 10 का कमरा है तो आप इसे स्टार्टअप कर सकते हैं। अगर कमरा अवेलेबल नहीं है तो सीढ़ी घर का जो सीढ़ी घर होता है उसमें भी अगर जगह है तो इस बिज़नेस को आप स्टार्ट कर सकते हैं। उससे ज़्यादा इसमें जगह की आवश्यकता आपको नहीं पड़ने वाली है। हमारा नेक्स्ट आता है मशीन और मटेरियल में इन्वेस्टमेंट का, कि मशीन और मटेरियल में इन्वेस्टमेंट कितना होगा। तो सबसे पहली बात कि अगर आप हाइड्रोलिक मशीन खरीदते हैं तो सिंगल सिलेंडर सिंगल डाई, अगर आपको हाइड्रोलिक की बात की जाए तो कृष्णा इंटरप्राइजेज एक जो फैक्ट्री है वहाँ इस मशीन का अप्रॉक्स में प्राइस मैं बता दूँ तो 60 से 65 हज़ार रुपये में आपका मशीन हो जाएगा। मशीन के उसमें जो है ऑयल का खर्च लगता है, जैसा कि उसमें ऑयल डाला हुआ है, ऑयल से ही ऑपरेट होता है। तो 3000 रुपये के करीब में 3000 से 4000 ये मान के चलिए, क्योंकि अप्रॉक्स में मैं बता रहा हूँ, क्योंकि ये सब जो इसका ऑयल होता है वो ऑयल पेट्रोल पंप पे या फिर अदर हार्डवेयर दुकान में उपलब्ध होता है, तो सब जगह का अलग अलग रेट होता है। सो अगर आप वीडियो में मैं 3000 या 4000 बता दिया हूँ तो ये मत सोच लीजिएगा कि ये अप्रॉक्स लगेगा। हो सकता है इससे 500 बढ़ जाए या 500 घट जाए। तो ये मैं अप्रॉक्स में बताया हूँ। 65 हज़ार का मशीन
3,000 का ये, और उसके बाद आपका जो ट्रांसपोर्ट हुआ वो, यानी कि अगर नज़दीकी से नज़दीकी स्टार्ट कर रहे हैं तो 70,000 के करीब में मशीन में इन्वेस्ट हो जाएगा। इसका जो सीट आता है वो 3, जैसा कि मैं बताया हूँ कि सीट जो है 13x26 का आता है, यानी एक सीट में 2 प्लेट बन जाएगा। तो जाहिर सी बात है, अगर सीट आप खरीद रहे हैं तो आपको 100 सीट भी मिल जाएगा, 500 सीट भी मिल जाएगा, 1000 सीट भी मिल जाएगा। लेकिन कम से कम अगर कोई लोग सीट खरीदेंगे तो 1000 से कम थोड़े ना खरीदेंगे। 1000 अगर खरीद रहे हैं तो अभी के हिसाब से सीट का जो प्राइस है वो लगभग 4 रुपये 10 पैसे है, यानी यही प्राइस अभी चल रहा है। घटते बढ़ते रहता है, कभी कभी हो जाता है 5 रुपये भी हो जाता है। तो ये भी आप मान के मैं बता रहा हूँ, ये 1 रुपया 10 पैसा 20 पैसा ऊपर नीचे हो सकता है। मैं आपको अप्रॉक्स में बता रहा हूँ कि अगर आप 4 रुपये से ही जोड़ के चले तो 4000 इसमें इन्वेस्ट हो जाएगा, और 1000 आपको पन्नी और बोरा अदर खर्च में, यानी 5000 रुपया का आप सीट ले लिए और आपका बिजनेस हो गया चालू। तो इस तरीके से अगर आप बिजनेस स्टार्ट कीजिएगा तो आपका बिजनेस चलेगा भी, और मार्केटिंग भी कर पाइएगा, और इन्वेस्ट भी जो है कम लगेगा। बहुत सारे लोग क्या होते हैं, 4 लाख का ऑटोमेटिक मशीन ले आए, अब उनको मटेरियल खरीदने के लिए पैसा नहीं है, उनको मार्केटिंग करना नहीं आता है, तो उनका तो 4 लाख फंस गया ना। लेकिन वही अगर कम पूंजी से स्टार्ट हो रहा है, एक हाइड्रोलिक लेकर अगर और कम मटेरियल लेकर स्टार्ट कर रहे हैं, तो उन्हें सीखने का मौका मिल रहा है और वो उस चीज़ को ग्रो कर पाएंगे। सो अब नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, तो हाउ टू बाई मशीन एंड टेक्निकल सपोर्ट। मशीन खरीदना बड़ी बात नहीं है, चलाना बड़ी बात है। जाहिर सी बात है, अगर आप दौड़ रहे हैं और आपके साथ भी अगर कोई दौड़ रहे हैं, तो अगर वो आपसे तेज़ दौड़ रहे हैं तो मंजिल पे सबसे पहले वही पहुंचेंगे। सो यही कि आपको अगर मशीन का नॉलेज नहीं है तो आप उस रन में हार जाइएगा, आप दौड़ नहीं पाइएगा। इम्पोर्टेंट होता है बोली विचार और बात व्यवहार पे। आप बिजनेस को स्टार्ट कर रहे हैं, किसी दुकान से आप ऑर्डर ले लिए और क्या हुआ कि आपका ऑर्डर पूरा ही नहीं हुआ मशीन के खराबी के वजह से, तो टेक्निकल सपोर्ट होना इम्पोर्टेंट होता है। सो हाउ टू बाई मशीन एंड टेक्निकल सपोर्ट, कि जहाँ से आप मशीन को परचेज कर रहे हैं तो ये इम्पोर्टेंट होता है कि वहाँ से आपको टेक्निकल सपोर्ट मिले। अब बहुत सारे लोग, मैं कृष्णा इंटरप्राइजेज का मशीन का, क्योंकि मुझे जहाँ मशीन दिखाने का मौका मिलेगा मैं वहीं से तो दिखा पाऊँगा ना आप लोगों को। बहुत सारे जगह मैं बहुत फैक्ट्री वाले को कॉल किया तो वो मुझे एक्सपेक्ट नहीं किए थे, शुरुआती दर में एक्सपेक्ट इसलिए नहीं किए थे क्योंकि मैं उन्हें सिर्फ उनका कहना था कि ऐसा वीडियो बनाओ जिससे मशीन बिके, लोगों को इन्फॉर्मेशन। तो मैं अब कहीं जाता ना हूँ, लोगों को सिर्फ इन्फॉर्मेशन एक ही जगह बैठ कर देता हूँ। तो टेक्निकल सपोर्ट इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पे जहाँ तक मैं एक टेक्नीशियन हूँ तो हाइड्रोलिक मशीन में जो है ज़्यादा खराबी नहीं आती है, लेकिन जो नया लोग परचेज कर रहे हैं उन्हें जो है एक टेक्नीशियन दिया जाता है जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, और वो टेक्नीशियन आपको फुल इंस्टॉल करके चले आएंगे, सिखा भी देंगे कि बफर प्लेट कैसे बनाना है। मान लीजिए आप बफर प्लेट बना रहे हैं, आपको 1 महीना बाद 15 दिन बाद कोई फॉल्ट आया तो उसका क्या टेक्निकल सपोर्ट होता है। तो कृष्णा इंटरप्राइजेज में फर्स्ट टाइम आपको जो है पूरा इंस्टॉल करके और सिखा के दे दिया जाएगा। उसके बाद अगर आप टेक्नीशियन को बुलाते हैं तो आपको आने जाने का खर्च और जो चार्ज है वो चार्ज आपको पे करना पड़ेगा, तभी आप टेक्नीशियन सपोर्ट जो है घर पे ले सकते हैं। और ये असलियत है, जो भी लोग अगर बोल रहे हैं इस टाइप का कि अदर कंपनी में 2 साल का और 3 साल का वारंटी है, घर पे सर्विस है, तो आप मैं खुला चैलेंज देता हूं कि अगर आपको ऐसा मिल रहा है तो आप वहां से मशीन लिए हैं, कोई ऐसा सर्विस मिल रहा है आपको, तो आप मुझे डायरेक्ट कॉल कीजिए, मैं आपके यहाँ पहुँचूँगा और लोगों को बताऊँगा कि हाँ भाई यहाँ पर मिल रहा है सर्विस ऐसा, समझे। तो इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है और जानने की ज़रूरत है। पॉइंट है कि प्रॉफिट प्लस मार्केटिंग का। मार्केटिंग से पहले इसका प्रॉफिट जान लेते हैं। सीट आप मान लीजिए खरीद रहे हैं, एक सीट 4 रुपये 20 पैसे, इसका साइज है 13x26। 13x26 में साइज है तो 13 इंच का डाई है तो हमारा 2 थाली निकल गया। तो पर थाली कॉस्ट की बात की जाए तो 4 रुपये 20 पैसा मटेरियल का कॉस्ट लग गया। एक थाली बनाने में मैं एकदम सच्चाई बता रहा हूँ,
10 पैसा या 20 पैसा से ज़्यादा बिजली नहीं लगेगा, क्योंकि एक थाली बनाने में कुछ समय नहीं लगता है, क्विक में बन जाता है। तो 20 पैसा हम इसका मान के चलते हैं कि बिजली हमारा लग गया। उसके बाद इसमें आता है कि लेबर कॉस्ट की बात। तो अगर थाली की बात की जाए तो घंटे में जो है 14 से 1500, अगर कम से कम नया आदमी बनाए तो 14 से 1500 प्रोडक्शन ये मशीन कर देता है। तो 10 पैसा मैं लेबर कॉस्ट इस पे मान के चलता हूँ, क्योंकि ये ज़्यादा ही लगा दिया हूँ। और उस हिसाब से अगर इसका कॉस्ट जोड़ा जाए तो हमारा रॉ मटेरियल का चला जा रहा है 2 थाली का 4 रुपये 50 पैसे। अब हमारा थाली का कॉस्ट हो गया 2 रुपये 25 पैसे। अब 2 रुपये 25 पैसे अगर थाली का कॉस्ट हुआ तो अगर पर थाली अगर हम मार्केट में सेल कर रहे हैं तो अगर 2 रुपये 50 पैसे भी अगर सेल कर रहे हैं तो एक थाली पे हमारा 25 पैसा आ रहा है। यानी ऐसे तो खुला 3 रुपये मिल रहा है, आप सब लोगों को मालूम होगा। बफर प्लेट थाली का पता कर लीजिए। और अगर कॉस्ट पड़ रहा है हमारा 4.5 रुपये, तो एक थाली का 2 रुपये 25 पैसे, और 25 पैसा हम अपना रख के सेल कर रहे हैं। अगर 1000 थाली एक दुकानदार को दे रहे हैं तो एक दुकानदार से हमारा 250 का बचत आ रहा है। और खुला सेल कर रहे हैं तो खुला तो आपको सीधे 1 रुपया भी बच सकता है, क्योंकि गांव देहात में तो 3.5 रुपये सेल होता है। तो आशा करता हूं आज की जानकारी आपको अच्छी लगी हो। जानकारी अच्छी लगी वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि इस तरह की इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों के समक्ष हमेशा लाता हूं और लाता रहूँगा। मिलते हैं अब अगले वीडियो में एक नए आइडिया के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।